चावल, दूध और मैंगो से आज हम बनाएंगे इन गर्मियों के लिए एक ऐसी टेस्टी और आसान रेसिपी जो आपके घर में सभी मांग मांग कर खाएंगे। सबसे पहले एक कटोरी में हम लेंगे राइस और इसको हम पानी से धोएंगे 2 से 3 बार ताकि इसके अंदर अगर कुछ गंदगी है वो निकल जाए। तो आप इसको हल्के हाथ से वॉश करें। यहाँ 3 बार वॉश करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश पानी और हम इसको 30 मिनट्स तक सोक करेंगे। आप देखिए सोक करने के बाद जो हमारे चावल हैं वो फूल के बड़े हो गए हैं। तो इसको अब हम रख देंगे साइड में। एक पैन में हम डालेंगे दूध। यहाँ मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ और इसको अब हम गैस पे पकाएंगे ताकि इसमें 4 से 5 अच्छे बॉयल्स आए। हमें इसे रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ इसमें बॉयल्स लाने हैं। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है हम तैयार करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिए हैं अल्फांसो मैंगोज। ये अच्छे हमारे पक चुके हैं। आप इसको अच्छे से स्कूप करें और इसी तरह से मैंने 2 आम को स्कूप करके रेडी कर लिया है। हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि एक स्मूथ प्योरे हमारी तैयार हो। यहाँ मैं अल्फांसो मैंगोज ले रही हूँ तो इसमें फाइबर यानी रेशा नहीं होता। तो आप देखें ये बहुत स्मूथ है, बट अगर आपके मैंगोज में रेशा है तो आप उसे छान लें। जो हमारा तीसरा मैंगो है इसके हम काटेंगे छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि हम इसको बीच में भी डालेंगे और जब खाएंगे हम इसे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसके छोटे पीसेस काटें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें इस तरह से अगर आप करेंगे बहुत इजीली आपके पीसेस कट के रेडी हो जाएंगे। तो इसको भी अब हम रख देंगे साइड में। यहाँ अगर अब आप देखें दूध में अच्छे हमारे बॉयल्स आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे राइस जिसको हमने सोक करके रखा था। चावल डालने के बाद आप हमेशा ध्यान रखें हमें इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार स्टर करना है, वरना चावल के अंदर स्टार्च होती है वो नीचे चिपक जाएगी। चावल आप इस पॉइंट पे देखें बहुत छोटा है, बट 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद ये साइज में डबल हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। इसमें हम डालेंगे ठंडा ठंडा दूध। आप हमेशा कस्टर्ड को मिक्स करते वक्त ठंडा दूध डालें, वरना अगर आप गर्म डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि ये स्मूथ हो। आप देखें ये जो कंसिस्टेंसी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ अगर अब हम राइस को देखें, मैं आपको दिखाऊंगी ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, इसमें बॉयल्स भी आ गए हैं और दूध हमारा हल्का रिड्यूस भी हुआ है। आप देखें चावल का जो साइज भी है वो डबल होके मोटा हो गया है। तो ये साइन है कि राइस हमारे कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड और हमेशा ध्यान रखें कस्टर्ड डालते वक्त आप लगातार स्टर ज़रूर करें, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको भी अब हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। यहाँ आप देखिए मैंने इसे 3 मिनट तक कुक कर लिया है और ये थोड़ा थिक हुआ है। कस्टर्ड इसमें एक बहुत क्रीमी टेक्सचर ऐड करेगा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमेशा आप चावल और कस्टर्ड के कुक होने के बाद ही डालें, वरना चीनी जो है वो कुकिंग प्रोसेस को धीरे कर देता है। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। चीनी अपना पानी छोड़ेगा तो चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे। यहाँ आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता और उसी के साथ इलायची पाउडर। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं और अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इसको करें अच्छे से मिक्स। अगर मैं आपको इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखिए ये बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं है, हमें बहुत थिक नहीं करनी, बिकॉज़ ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी होगी। तो इसको अब आप निकालें एक बोल के अंदर और क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड डाला है हम इसे 3 से 4 मिनट तक स्टर ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते एक मलाई की लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो। तो कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है, आप ध्यान रखें ओवर कुक इसे नहीं करें। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे।
अब यहाँ हमारा ये जो खीर और कस्टर्ड का हमने मिक्सचर बनाया है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और आप अगर कंसिस्टेंसी भी देखें बहुत क्रीमी और गाढ़ी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मैंगो पल्प, और उसी के साथ मैंगोज आधे मैं अभी डाल रही हूँ, आधे गार्निशिंग के बाद डालूंगी। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो अब अगर आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसको अब हम सर्व करेंगे, तो आप इसे एक बोल में डालें और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से मैंगोस, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये बहुत ही डिलिशियस मैंगो खीर बनती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके घर में दूध और मैंगोज हैं तो उससे बनाए 5 मिनट में एक ऐसी रेसिपी जो बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मैंगोज। ये फुल्ली राइपेंड मैंगोज हैं, मतलब अच्छे से पक चुके हैं। आप ध्यान रखें आप ऐसे ही मैंगोज लें क्योंकि उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। तो हम छील के इसको रेडी रखेंगे। अब यहाँ दोनों आम को मैंने छील लिया है। हमें मैंगोज यूज़ करने हैं 2 चीज़ के लिए इस रेसिपी में। एक को हम छोटे पीसेस में काटेंगे और एक हम यूज़ करेंगे पल्प बनाने के लिए। तो यहाँ आप जो दोनों साइड्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में काटें। तो ये जब आप खाएंगे अपनी ड्रिंक के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप देखें मैंने ये कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी आम के पीसेस को काटेंगे और जो गुठली के जो साइड के हैं वो हम शेक में यूज़ करेंगे। तो आप देखिए 2 आम को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है और एक आम के मैंने मोटे पीसेस किए हैं। तो अब ये हमारा रेडी है। अब एक मिक्सर ब्लेंडर में सबसे पहले हम डालेंगे हमारे मोटे जो मैंगोज हैं, जो रफली चॉप्ड मैंगोज हैं। उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। आप चाहें तो मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ अब मैं डालूंगी 1 कप दूध, और इस सबको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये बिल्कुल हमारा थिक और क्रीमी शेक बनके तैयार हो। तो हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो आप देखिए ये गाढ़ा है, थिक है, मिल्कशेक की तरह पतला नहीं है। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब एक ग्लास में हम डालेंगे छोटे कटे हुए मैंगोज, उसी के साथ वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप आप इसमें डालें। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो थिक मैंगो शेक हमने बनाया है वो। आप पूरा नहीं डालें, सिर्फ हाफ फिल करें। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप बादाम, काजू, अपनी पसंद की कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने डाली है टूटी फ्रूटी और काजू। उसी के साथ हम डालेंगे थोड़े से मैंगोज, और ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इसको पिएंगे। तो थोड़ा सा थिक मैंगो शेक हम और डालेंगे, और उसके बाद फिर से हम डालेंगे 1 स्कूप हमारी वनीला आइसक्रीम का। अब हम इसको गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी के साथ, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से पिस्ता। फाइनली आप इसमें डालें चेरी। तो ये है पुणे की बहुत ही फेमस मैंगो मस्तानी। इन गर्मियों में मैंगोज और घर पर पड़े कुछ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सेवियाँ। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने बारीक वाली सेवियाँ ली हैं। इससे टेक्सचर बहुत स्मूथ और क्रीमी आएगा। अगर आपके पास मोटी वाली है, ये नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 2 से 3 मिनट। ये बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाती हैं। आप इसे मीडियम या लो हीट पे ही पकाएं। आप देखें इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो ये अब हमारी अच्छे से भुन गई हैं। इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल के अंदर। अब उसी पैन में हम डालेंगे दूध। यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, और हमें दूध को उबालना है। इसको रिड्यूस नहीं करना, काढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना पकाएंगे ताकि इसमें 3 से 4 अच्छे बॉयल्स आएँ। तो अब जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है हम मैंगोज़ को तैयार करेंगे।
तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 मैंगोज़, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। पके हुए मैंगोज़ हमारे बहुत मीठे होंगे जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये जो फाड़ियाँ हैं उनको हम पीसेस में काट के रेडी करेंगे और जो गुठली होती है उसके साइड्स का हम पल्प बनाएंगे। तो आप देखें, ये हम रेसिपी के अंदर डालेंगे जो आप खाएंगे, और वो है पल्प बनाने के लिए। तो ये दोनों मैंगोज़ हमारे तैयार हैं। यहाँ रफली चॉप्ड मैंगोज़ को हम प्योरे करेंगे। अगर आपके आम मीठे नहीं हैं तो आप इस पॉइंट पे उसमें चीनी डाल सकते हैं। तो आप देखें, ये इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अगर अब हम दूध को देखें तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी रोस्टेड सेवियाँ। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट। जी हाँ, ये पतली वाली सेवियाँ बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। साइड में जो मलाई है आप वो भी स्क्रैप करें। आप देखिए, यहाँ पे हल्के बॉयल्स आने लगे हैं और ये सेवियाँ ऊपर फ्लोट होने लगी हैं। इसका मतलब ये परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। तो इसमें अब हमने डाली है चीनी। चीनी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके आम कितने मीठे या खट्टे हैं। तो इसको बस हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर और इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा ठंडा दूध। कस्टर्ड पाउडर में हमेशा ठंडा दूध या ठंडा पानी डालें। अगर आप गरम डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो। तो ये बिल्कुल हमें परफेक्ट लग रही है। अब यहाँ अगर अब हम अपनी सेवियों को देखें, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। आप बस अब कस्टर्ड को डालें और लगातार स्टर करें। कस्टर्ड डालते वक्त आप हमेशा ध्यान करें उसको छोड़े नहीं, वरना अगेन इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस अभी हमें कुक करना है 2 से 3 मिनट। और कस्टर्ड हमने इसलिए डाला है क्योंकि इससे ये बहुत गाढ़ी होगी। अगर आप देखें, इमीडिएटली कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई है। और सेकेंडली ये एक बहुत क्रीमी टेक्सचर भी ऐड करेगा हमारे इस डेजर्ट में। तो बस इसको अब हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ अगर अब आप देखें, ये गाढ़ा हो गया है। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी, जैसे मैंने आपको कहा, ये गाढ़ा होगा। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, बादाम और उसी के साथ इलायची पाउडर। ये सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें और बस 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो इसको अब मैं इमीडिएटली ट्रांसफ़र करूंगी एक बोल के अंदर ताकि ये हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अगर आप देखें, इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा पतला है, पर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। आप 5 मिनट तक इसको लगातार स्टर ज़रूर करें क्योंकि हम नहीं चाहते इसके ऊपर मलाई जमे। अब आप देखिए, इसको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। इसका टेक्सचर भी बहुत थिक और क्रीमी लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी मैंगो पल्प। आप ये हमेशा बिल्कुल ठंडा करके डालें वरना आपका दूध फट सकता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ चॉप्ड मैंगोज और बाकी के हम गार्निश करेंगे। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही डिलिशियस और क्रीमी बन के तैयार होगा। यहाँ अगर अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही थिक है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो एक सर्विंग ग्लास के अंदर आप इसको डालें और इसके बाद अब हम डालेंगे थोड़े से चॉप्ड मैंगोज और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। इन गर्मियों में आज हम बनाएंगे मैंगो से एक ऐसी डिलिशियस रेसिपी जो आपको बहुत ठंडक देगी और हम इसे बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो दही। अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, ये बहुत ही थिक और गाढ़ा दही है। आप चाहें तो इसे घर पे जमा सकते हैं या बाजार का दही भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी हंग कर्ड। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक बोल जिसकी डेप्थ ज़्यादा है। अब हम इसमें रखेंगे एक छन्नी। आप ध्यान रखें छन्नी और जो बोल का बॉटम है वो चिपके नहीं।
इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ मसलिन क्लॉथ। आप चाहें तो कोई भी कॉटन का कपड़ा या हैंकी भी इस पे डाल सकते हैं। अब आप ट्रांसफ़र करें सारी दही और इसको अब आप जेंटली हाथ से पकड़ें और स्क्वीज़ करें। जितना हो सकेगा हम जो एक्स्ट्रा पानी है दही का वो इसमें से निकालेंगे। तो आप देखिए जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो दही का पानी ऑटोमेटिकली इसमें से निकलने लगेगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए ये बहुत सारा पानी रिलीज हो रहा है। आप इसको बहुत कस के भी नहीं दबाएं वरना कॉटन के कपड़े के अंदर से बाहर दही निकल आएगी। तो अब इसके अंदर जो वे है ये हम निकाल देंगे। अब उसी बोल में हम दोबारा रखेंगे छन्नी और उसी के साथ जो हमने मसलिन क्लॉथ में दही बांध के रखी थी वो। आप इसको इस तरह से रोटेट करके रखिए और इसके ऊपर अब हम रखेंगे एक प्लेट के ऊपर अब आप रखें कोई भी हैवी वेट। यहाँ मैं रख रही हूँ हमाम दस्ता और इसको अब हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर 8 से 10 घंटे। आप इसको बाहर नहीं रखें वरना दही आपकी खट्टी हो सकती है। अब हम तैयार करेंगे मैंगो का कॉन्सेंट्रेट। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं अल्फांसो मैंगोस। ये बहुत ही मीठे होते हैं और ये फुल्ली राइप्ड हैं। तो आप इसको काटें और हम इसको रफली चॉप करेंगे क्योंकि एनीवेज हमें इसे ग्राइंड करना है, एक स्मूथ प्योरे बनानी है इसकी। तो आप सारे पल्प को स्कूप आउट करें। तो यहाँ एक मैंगो को मैंने तैयार किया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके मैंगोज कितने मीठे या खट्टे हैं। तो इसको अब हम ग्राइंड करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हमारा टेक्सचर बनके तैयार हो। आप देखेंगे ये अब इस पॉइंट पे परफेक्ट है। यहाँ जो दूसरा मैंगो हमने लिया है इसको हम काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये हम मैंगो श्रीखंड के अंदर डालेंगे। तो जब आप उसको खाएंगे तो जो मैंगो के पीसेस आते हैं वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप छोटे छोटे पीसेस में इसे काट के रेडी करें। तो बस अब एक स्पून की हेल्प से आप सारे छोटे मैंगोज को स्कूप आउट करके निकालें। तो ये भी अब हमारे बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने ये दही को ओवरनाइट रखा था। आप देखिए पानी इसमें पहले था वो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वे है इसको हम निकाल देंगे और आप चाहें तो इससे आटा गूंथ सकते हैं या फिर कड़ी भी बना सकते हैं। अगर मैं अब आपको हंकर्ड दिखाऊं तो अगर आप इसका टेक्सचर देखें ये बहुत ही हमारा स्मूथ और क्रीमी है। अगर मैं तोड़ के दिखाऊं ये बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है। तो अब आप इसको बोल में निकालें और एक विस्क या स्पून की हेल्प से आप इसको अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से विस्क किया है। आप देखें अब ये टेक्सचर बहुत ही हमारा स्मूथ आया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो मैंगो का कॉन्सेंट्रेट हमने तैयार किया था। तो आप इसको 2 बैचेस में डालें और बहुत हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें क्योंकि जो हमने इसके अंदर फ्लफीनेस क्रिएट किए है, एयर पॉकेट्स जो हमने क्रिएट की है वो हम नहीं चाहते हमारी फ्लैट हो जाए। तो आप इसको हल्के हाथ से मिलाएं और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे हमारा बचा हुआ सारा मैंगो का कॉन्सेंट्रेट। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप मैंगो को प्योरे करें तो उसमें पानी कभी भी नहीं डालें। अगर आप पानी डाल के कर देंगे तो जो हमारा श्रीखंड बनेगा वो रनी हो सकता है। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही स्मूथ, थिक और क्रीमी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फाइन किए हुए चॉप्ड मैंगोज़। तो आप इनको कम या ज़्यादा जितने आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें डालें इलायची पाउडर और हल्के हाथ से एक इसको फाइनल मिक्स दें। आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा खाएं। पूड़ियों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देखें इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया है। तो फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद आप इसको सर्व करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको मैंगो पुडिंग भी बहुत पसंद आएगी। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे जब भी मैं कोई रेसिपी पोस्ट करूं आपको मिले वो सबसे पहले देखने को।